मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सभी को एक बार फिर से यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। आज हम बाइबल के बारे में कुछ तथ्यों को जानेंगे। ऐसा माना जाता है कि पूरी दुनिया में सबसे अधिक पढ़े जाने वाली पुस्तक बाइबल ही है, और ये भी सत्य है कि सबसे अधिक नफरत भी इसी को की जाती है। कल्पना कीजिए कि आप अपनी बाइबल को गाड़ कर रखते हैं और चोरी छिपे पढ़ने के लिए इसे खोल कर निकाल रहे हैं। इसके पन्नों में धूल मिट्टी हटा रहे हैं ताकि आप और आपका परिवार एक साथ परमेश्वर का वचन पढ़ सके। कल्पना कीजिए कि आपके पास आगे को कभी भी अपनी भाषा में बाइबल नहीं होगी, क्योंकि इसके अनुवाद पर सरकार ने बैन लगा दिया है। कल्पना करें कि आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है और फिर आप और आपका परिवार खतरे में पड़ गया है, क्योंकि आपके घर में से बाइबल बरामद हुई है। या कल्पना करें कि आप मृत्यु दंड का जोखिम उठा रहे हैं, क्योंकि आपके घर में बाइबल है। वास्तव में यह कोई कल्पनाएं नहीं है, बल्कि ऐसी घटनाएं दुनिया भर के विभिन्न देशों में स्थानीय मसीहियों के साथ हकीकत में हो रही हैं। जोखिमों के बावजूद भी लोग बाइबल के लिए बेताब है। कुछ देशों में बाइबल पूरी तरह से अवैध है, जैसे उत्तर कोरिया में इसे सरकार द्वारा सख्ती से नियंत्रित किया जाता है। कुछ बहुत ही कट्टर बहुसंख्यक मुस्लिम देशों में कुछ मसीही समुदायों को स्थानीय अधिकारियों द्वारा बाइबल रखने की अनुमति है, लेकिन केवल गंभीर प्रतिबंधों के तहत। दुनिया के अन्य स्थानों में स्थानीय अधिकारी बाइबल को कानूनी दृष्टि से रखने की अनुमति दे सकते हैं, लेकिन परिवारों या समुदायों को विरोध झेलना पड़ सकता है। कहां पर बाइबल को रखना प्रतिबंधित और चुनौती भरा है? दुनिया भर में बाइबल पर कुछ प्रतिबंध क्या हैं? मैं कुछ सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख उदाहरणें आपके सामने रखना चाहता हूं। उत्तर कोरिया में बच्चों को बाइबल के बारे में पता नहीं, क्योंकि उन्होंने आज तक उसको देखा नहीं। वहां बाइबल रखना जुर्म माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति बाइबल रखता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है या मार डाला जाता है। हाल ही में एक अमेरिकी को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया और 5 महीने तक जेल में रखा गया, क्योंकि उसने एक रेस्टोरेंट में बाइबल इस उम्मीद में छोड़ दी थी कि कोई उत्तर कोरियाई उसे ढूंढकर पढ़ लेगा। मालदीव में किसी विदेशी के लिए उसकी अपनी भाषा में बाइबल रखना गैरकानूनी नहीं है, लेकिन मूल भाषा में मालदीव में बाइबल का अनुवाद गैर कानूनी है। मलेशिया में बाइबल की अनुमति तो है, लेकिन मसीही पुस्तकों में परमेश्वर को अल्लाह लिखने की अनुमति नहीं है। चीन में बाइबल की अनुमति तो है, लेकिन ये गहन जांच और रेगुलेशन के दायरे में आती है। सऊदी अरब में यदि आप विदेशी हैं तो बाइबल लाना ठीक है, लेकिन यदि आप इसे सार्वजनिक स्थानों में पढ़ते हैं तो आपको जेल हो सकती है। और कई स्थानों पर पारंपरिक मसीहियों और विदेशियों के लिए निजी तौर पर या अपने स्वयं के मसीही समूह में प्रार्थना सभा करना अलाउड है। लेकिन अगर कोई इस्लाम से यीशु मसीह को ग्रहण करता है या अपनी भाषा में बाइबल के साथ पाया जाता है, तो इससे उस व्यक्ति को सजा हो सकती है। कुछ देश जो परमेश्वर के वचन और अन्य मसीही पुस्तकों पर कड़े रूप से रोक लगाते हैं, आपको आश्चर्य हो सकता है, उत्तर कोरिया और अफगानिस्तान दोनों देशों में बाइबल पर प्रतिबंधों में सबसे अधिक है। यमन में भी बाइबल पर प्रतिबंध लगाया गया है। ब्रुनई में विश्वासियों के लिए यहां तक कि अपने घर में बाइबल के वचन को रखना मुसीबत को दावत देना है। आप सोशल मीडिया पर भी किसी को मसीही वचन को शेयर नहीं कर सकते। ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। यह ऐसी जगह का एक और उदाहरण है, यहाँ बाइबल की मनाही नहीं है, लेकिन इतनी कड़ी निगरानी की जाती है कि परमेश्वर के लोगों के लिए पवित्र वचन को प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। सूडान, ईरान और मालदीव जैसे अन्य स्थानों में पिछले वर्ष चर्चों से बाइबल और धार्मिक साहित्य जब्त कर लिया गया है और बाइबल और अन्य मसीही सामग्री रखने के लिए दंडित किया गया है। उदाहरण के लिए, ईरान में स्थानीय मसीही को बाइबल रखना गैर कानूनी नहीं, लेकिन अगर इस्लाम से प्रभु यीशु मसीह जी को ग्रहण करने वाले के पास लोकल भाषा फारसी में बाइबल पाई जाती है, तो उन्हें कारावास
या टॉर्चर किया जाता है। ये इस बात का सबूत है कि भले ही परमेश्वर का वचन तकनीकी रूप से कानूनी हो, फिर भी इसे किसी भी समय वापस लिया जा सकता है और बाइबल रखने वाले को गिरफ्तार किया जा सकता है। ये सिर्फ इस पर निर्भर करता है कि बाइबल किसके पास है और क्यों है। हाँ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, पूरी दुनिया में बाइबल पर स्पष्ट रूप से हमला हो रहा है। भले ही औपचारिक प्रतिबंध बहुत दुर्लभ है, व्यवहार में उन जगहों पर परमेश्वर के वचन को खरीदना, पढ़ना और शेयर करना अभी भी बहुत मुश्किल भरा है। यहाँ यीशु मसीह का प्रचार करना बहुत कठिन है। इनमें से कई देशों में बाइबल को हासिल करने की कोशिश करना खतरे, कठिनाई, दर्द, पीड़ा को न्योता देना जैसा है, और फिर भी इसे प्राप्त करना अनगिनत लोगों की तीव्र इच्छा है। दुनिया भर के मसीहों के लिए बाइबल यीशु मसीह के साथ उनके रिश्ते को गहरा करने के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण एक हिस्सा है। बाइबल बताती है कि कैसे परमेश्वर सबसे असंभव हालातों में भी अंधकार में रोशनी लाते हैं। सबसे कठिन स्थानों में रहने वाले मसीहों का कहना है कि वे किसी भी चीज से ज्यादा बाइबल को सबसे अधिक चाहते हैं। टेक्नोलॉजी ने बाइबल की शक्ल सूरत को बदल दिया है, लेकिन इसमें यह नहीं बदला जा सकता कि कैसे परमेश्वर उनके माध्यम से काम करते हैं। ईश्वर का एक वचन कीमती संपत्ति है। बाइबल अलग अलग जगहों पर अलग अलग दिखती है, लेकिन परमेश्वर हर समय और हर संस्कृति में इसके माध्यम से बोलता है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ऐसे देशों के लिए लगातार प्रार्थना करें और प्रतिदिन बाइबल को पढ़ें और सुसमाचार के लिए एक दूसरे को तैयार करने का निर्णय लें। प्रभु परमेश्वर आपको आशीष दे, यीशु मसीह के मधुर नाम में, आमीन।